अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के लिए यखनी पुलाव लेकर आई हूँ, वाइट पुलाव लेकर आई हूँ, देगी पुलाव लेकर आई हूँ। इन सब नाम जो ये जितने भी नाम ले रही हूँ ये सब मैं इस पुलाव के अंदर बनाने वाली हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगेगा। इसके लिए मैंने यखनी पहले रेडी करनी है। यखनी के लिए मैंने एक कड़ी पत्ता लिया है और दो फूल फूल कह रही हूँ, दो बड़ी इलायची ले ली हैं, जावित्री ले ली है, 2 पीस साबुत मिर्च ले लिया, काली मिर्च 4-5 मैंने छोटी इलायची ली है और इसके बाद सफ़ेद ज़ीरा लिया है, साबुत धनिया लिया है और बादियान का एक फूल ले लिया है, जायफल ले लिया, जावित्री ले लिया और उसमें जो भी गरम मसाले डलते हैं ना और वो जो भी कड़ी पत्ता और ये वो सारे खड़े मसाले जो है ना वो मैंने थोड़े थोड़े लेके वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और सिर्फ नमक लिया है, ठीक है ना। अदरक के 2 चम्मच, लहसुन के 2 चम्मच और 1 चम्मच मैंने नमक का इसके अंदर डाल के इसके अंदर पानी डाल देना है और पानी डालने के बाद मैंने इसको जो है ना चूल्हे पे रख देना है और यखनी ताकि मेरी रेडी हो जाए। पानी मैंने तकरीबन 1.5 लीटर डाल लेना है क्योंकि मुझे यखनी पुलाव चाहिए तो मैं पानी इसमें ज़्यादा ही डाल रही हूँ। और मैं आज चावल भी ज़रा ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि गेस्ट आ रहे थे उनके लिए। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी यखनी बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत ही अच्छी मज़े की लग रही है और चिकन मेरा बड़े अच्छे से टेंडर हो चुका है, गल गया हुआ है। यहाँ पे मैंने चिकन को लैदा कर लेना है और यखनी को लैदा कर लेना है और जो खड़े मसाले हैं ना वो मैंने साइड पे कर लेने हैं। खड़े मसाले अब उनका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे 3-4 मीडियम साइज़ के जो है ना, मीडियम नहीं सॉरी बड़े साइज़ के प्याज ले लिया और वो मैंने इस में डाल दिए और यहाँ पे मैंने तकरीबन 8-10 जो है ना वो हरी मिर्च ले ली है और यहाँ पे मैंने टमाटर का जो है ना वो पेस्ट बना लिया हुआ है, ठीक है ना। टमाटरों को काट के ग्राइंडर में डाल के अंदर थोड़ा सा पानी डाला और ग्राइंड कर लिया। यहाँ पे मैंने एक भर के बड़ा चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का और मतलब एक चम्मच और 1 चम्मच ही मैंने नमक का लिया और यहाँ पे मैंने जो 8-10 जो हरी मिर्च ली थी ना उनको मैंने ग्राइंड कर लिया और ये सारे मसाले जो हैं इकट्ठे ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। प्याज़ों को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस सोते करना है क्योंकि हमने वाइट कलर रखना है, क्योंकि अगर प्याज ब्राउन हो गए ना तो हमारा जो चावलों का कलर है वो भी डार्क हो जाएगा, इसीलिए हमें चावलों का डार्क कलर नहीं चाहिए। यहाँ पे फिर मैंने 3 लेमन ले लेने हैं, इनका जूस निकाल लेना है, बीच मैंने लैदा कर देने हैं। यहाँ पे मैंने टमाटर की जो पेस्ट बनाया हुआ था वो ले लिया और यहाँ पे मैंने उसके इस वक्त इसके अंदर डाल दिया, ठीक है ना, टमाटरों का पेस्ट। और इसके बाद फिर मैंने इसकी यहाँ पे हल्की सी कर लेनी है भुनाई और लेमन का जो है वो मैंने जूस निकाल के रखा हुआ है। पहले मैं इसकी करूँगी अच्छे से भुनाई और जब ये अच्छे से भून जाएंगे तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो है ना तकरीबन थोड़ी सी मतलब ले लें आप क्या इसे बोलते हैं, इमली डाल देनी है। इमली के साथ ही मैंने यहाँ पे चिकन डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी कर लेनी है इसकी भुनाई, इसको भून लेना है। हमने हर चीज़ को ना साथ साथ भुनाई करनी है क्योंकि भुनाई करेंगे तो प्यारी सी खुशबू आएगी। और यहीं पे मैंने लेमन का जूस भी ऐड कर दिया है। लेमन जूस ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हाँ, यहाँ पे बड़ी प्यारी खुशबू ज़ाहिर है जब इमली डल जाती है, लेमन डल जाता है ना और मसालों के साथ बड़ी प्यारी खुशबू आती है। यहाँ पे हमने कोई मसाले नहीं ऐड करने, चावल बना रहे हैं, चावलों में मसाले तो डलते हैं, खड़े मसाले भी होते हैं, लेकिन वो हमने यखनी में ही डाल रही है इस वजह से नहीं डालने। थोड़ी सी चिकन की भुनाई की है तो यहाँ पे मैंने जो है ना तकरीबन आधा बाउल जो था मेरे पास दही का था वो मैंने दही ऐड कर दी है और दही के साथ इसको अच्छे से पका लेना है। मैंने पकाने के बाद ना क्योंकि हमारा जो है ना 90% चिकन रेडी था, अब यहाँ पे मैंने 100% चिकन कर लेना है। 100% हो गया तो मैंने यखनी डाल दी। यखनी डालने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा भी डालना है क्योंकि मैं तकरीबन यहाँ पे 2 किलो चावल जो है वो बना रही। और इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको ढक के ना रख देना है ताकि उबाल आ जाए पानी का जब। और इस पॉइंट पे ना आके आपने अपना नमक लाजमी चेक करना है कि नमक मिर्च हर चीज़ ठीक है। मिर्च तो खैर हमने डाली नहीं है, हमें स्पाइस कम इसमें चाहिए। अगर आपको स्पाइस ज़्यादा चाहिए ना तो आप हरी मिर्चें और ऐड कर लेना। इसमें हमने कोई रेड चिली कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं ऐड की है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो है वो यखनी डाल के चावल डाल दिए। चावल मैंने 2 जगह पे लैदा किए हुए थे। देखिए जब चावलों को उबाल आ गया ना तो यहाँ पे फिर मैंने 6-7 जो है हरी मिर्चों को 4-4 पीस बना लिए थे और हरा धनिया ज़्यादा सा लेके ना इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया सारा, ठीक है। और यहाँ पे हरी मिर्चें डाल देनी है और इसके बाद मैंने इसको दम पे लगा देना है, 15 मिनट का दम देना है। और 15 मिनट के दम के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा यकीन करें इतना मज़े का टेस्ट और इतनी प्यारी खुशबू आ रही होगी। आप यहाँ पे ना इस पॉइंट पे आके अगर आप चाहें तो गरम मसाला जो पिसा हुआ होता है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप अदरक भी डाल सकते हैं क्योंकि अदरक की अपनी एक प्यारी सी खुशबू आती है, लेकिन मैं ये चीज़ें नहीं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड की है और ढक के ना 15 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे लगा दिया था।
अच्छा, इसके बाद 15 मिनट के बाद दम हटाया तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। मेरा जो चावल है वो खड़ा खड़ा था, कोई चावल जुड़ा हुआ नहीं था। टेस्ट में बहुत मज़े का था। और आप लोग भी जब इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा, खाने में भी और पकाने में भी। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है ना वो आपको बर वक्त मिलती रहे। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दे दें। अब अल्लाह हाफ़िज़ और मुझे दुआ में याद रखिएगा।